एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय कृष्ण अर्जुन को दानवराज बलि की दानशीलता की कथा सुना रहे थे। वे उन्हें बता रहे थे कि कैसे महाराज बलि ने भगवान वमन को 3 पग भूमि दान में दी थी। तभी अर्जुन के मन में जिज्ञासा उठी। उन्होंने पूछा, केशव, क्या अब तक संसार में महाराज बलि की ही तरह कोई दूसरा दानी हुआ है? इस पर कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वर्तमान में कर्ण ही सबसे बड़े दानी है और उनके द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। किंतु कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को बड़ी ही ईर्ष्या हुई। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, हमारे ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने आज तक किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने दिया है। जब भी कोई याचक महाराज से याचना करता है, वे उसे आवश्यकता से अधिक धन दे देते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उनके पास तो इतना धन है कि वे जीवन भर भी दान देते रहें तो भी उनके कोष कभी खाली नहीं होंगे। अब बताओ, भला इंद्रप्रस्थ के सम्राट के आगे कर्ण की दानशीलता का क्या महत्व है? परंतु ना जाने क्यों ऐसा क्या है, जब भी कभी दानशीलता की बात आती है तब आप हमेशा ही कर्ण का नाम लेते रहते हैं। अर्जुन का ये कथन सुनकर कृष्ण मुस्काए और कहने लगे, चलो क्यों ना आज हम उन दोनों की परीक्षा ले लेते हैं, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किससे बड़ा दानी है। तभी कृष्ण ने याचक का भेष बनाया और रात्रि के समय महाराज युधिष्ठिर के पास दान मांगने पहुंचे। उस समय महाराज सोने जा रहे थे, किंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई याचक दान की आशा में उनके द्वार पर आया है, वे तुरंत बाहर आए और ब्राह्मण रूपी कृष्ण का अभिवादन कर उनसे पूछने लगे कि उन्हें दान में क्या चाहिए। ब्राह्मण देव ने कहा कि उन्हें 1 मन चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। तब युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा कि यज्ञशाला में रखी लकड़ियां ब्राह्मण देव को दे दी जाएं। किंतु कृष्ण ने उन लकड़ियों को अशुद्ध बताते हुए लेने से अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे लकड़ियां पहले से ही यज्ञ के संकल्प हेतु काटी जा चुकी है, इसीलिए मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने कहा कि इस समय सभी जगह पर बारिश हो रही है, ऐसे में तो एक सेल लकड़ियां मिलना भी असंभव है। किंतु यदि आप चाहें तो मैं आपको 1 मन चंदन की लकड़ी की जगह 1 मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्हें स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि केवल 1 मन लकड़ियां ही चाहिए थी। हे ब्राह्मण देव, अभी इस समय तो सूखी लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। यदि आप आज रात मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं तो कल प्रातःकाल वर्षा रुकते ही मैं आपको चंदन की लकड़ियां उपलब्ध करवा दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, मैं एक सच्चा सनातनी ब्राह्मण हूँ और किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब युधिष्ठिर बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। ऐसे में वे करे तो क्या करे, कोई और उपाय ना जानकर उन्होंने दुखी स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, ऐसी स्थिति में मैं आपको दान देने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तत्पश्चात वे उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इधर अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता को इतना व्यतीत देखकर बड़े ही द्रवित हो उठे। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, आपको भ्राता युधिष्ठिर को इतना अपमानित करने की क्या आवश्यकता थी? अब भला वर्षा हो रही है तो वे सूखी लकड़ियां कहां से ला सकते हैं? कृष्ण ने कहा, चलो अर्जुन, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ, संभवतः तब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तत्पश्चात वे दोनों एक लंबी यात्रा करके अंगदेश पहुंचे। तब जैसे ही अंगराज कर्ण को इस बात का पता चला कि कोई याचक दान की आशा में उनके द्वार पर आया है, वे अविलंब ही उनसे मिलने पहुंचे। प्रणाम ब्राह्मण देव, ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी आपने मुझे दान के योग्य समझा। इसमें मेरा अटूट सम्मान निहित है। कृपया आज्ञा दीजिए, आप मुझसे किस प्रकार का दान प्राप्त करना चाहते हैं? मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी सहायता के लिए मैं हर यथोचित प्रयास करूंगा, किंतु उसके आगे परमात्मा की इच्छा। कर्ण के ऐसे वचन सुनकर माधव थोड़े संतुष्ट हुए। तत्पश्चात उन्होंने उनसे भी वही दान मांगा
जो उस समय उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से मांगा था, और इस बार भी उनकी शर्त वही पहले वाली थी कि वे यज्ञशाला की लकड़ियों को स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे विकट मौसम में सूखी लकड़ियां मिलना कितनी कठिन है। इसी कारणवश यदि वे ये दान नहीं दे सकते हैं तो उन्हें मना कर दे। वे बिना किसी मनमुटाव के यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। तब राधे ने कहा, देव, परमात्मा की कृपा से आज तक मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा है, और अगर आज आप खाली हाथ लौट गए तो मुझे बहुत ही आघात लगेगा। मैं स्वयं को इस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। कृपया आप थोड़ी देर यहाँ रुकें, मैं अभी आपको आपका अभीष्ट दान दे देता हूँ। इतना कहकर वे अपना धनुष बाण लेने अपने भवन की ओर चले गए। इधर अर्जुन ये देखकर बड़े ही विस्मित हुए। वे सोच रहे थे कि कर्ण ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे कि गीली लकड़ियां भी सूख जाएं। किंतु यदि उन्होंने अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया तो लकड़ियां पूरी तरह से जल जाएगी, और इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इतनी ऊष्मा पैदा कर सके जिससे कि गीली लकड़ियां भी सूख जाए। थोड़ी देर में ही कर्ण अपना धनुष लेकर वहां लौटे। उन्होंने अविलंब ही अपने तीक्ष्ण बाणों से महल के मुख्य द्वार को काट डाला, जो चंदन की लकड़ी से बना था, और देखते ही देखते वहां पर लकड़ियों का ढेर लग गया। इस प्रकार का दान देखकर अर्जुन अवक रह गए, किंतु कर्ण की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, मुझे आपकी द्वार की लकड़ियां भी स्वीकार नहीं है। तब कर्ण ने बिना किसी देरी के अपनी शैया, जो चंदन की लकड़ी से बनी थी, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर वहां पर दूसरा ढेर लगा दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी शैया मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण कभी अपवित्र नहीं हुई है, अतः ये आपके लिए सर्वथा उपयुक्त होंगी। आप इन्हें निसंकोच भी स्वीकार कर सकते हैं। इस सब पर कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु फिर भी उन्होंने अंगराज से कहा, महाराज, आपने मेरे लिए इतना प्रबंध किया, इस सब के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि मैं इन लकड़ियों को भी अस्वीकार कर देता तब आप इसके लिए क्या उपाय करते? ऐसी स्थिति में मैं देवताओं से अपने पूरे जीवन में किए गए पुण्य फलों के प्रतिफल के बदले में आपके लिए दान की याचना करूंगा। किंतु महाराज, यदि देवताओं ने मना कर दिया तब आप क्या करेंगे? यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं वासुदेव श्री कृष्ण से यही याचना करूंगा। मुझे विश्वास है वे मेरी प्रार्थना नहीं टालेंगे। महाराज, मैं वासुदेव श्री कृष्ण को भी जानता हूँ, उन्हें आपके पुण्य में कोई रुचि नहीं है। वे इसके बदले में आपसे आपका संपूर्ण सामर्थ्य और सभी दिव्यास्त्र मांग लेंगे। फिर कभी भी आप अर्जुन का हित नहीं कर सकेंगे। हे ब्राह्मण देव, अर्जुन का हित मेरे लिए दान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वासुदेव मेरा पूरा सामर्थ्य भी मांगते हैं तब भी इसमें अपना हर्ष ही अनुभव करूंगा। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि बिना सामर्थ्य के मैं अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकूंगा, किंतु फिर भी यदि आज मैंने आपको दान नहीं दिया तो वैसे भी मेरे जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अंततः कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उन लकड़ियों को स्वीकार कर लिया। इधर अर्जुन महादानी की ऐसी दानशीलता देखकर पूरी तरह से निशब्द हो गए। उन्हें इस हाल में देखकर केशव ने कहा, अर्जुन, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि आखिर क्यों मैं कर्ण को महादानी कहता हूँ। यदि देखा जाए तो चंदन की शैया तो महाराज युधिष्ठिर के पास भी थी, और तो और उनके द्वार भी चंदन की लकड़ियों से ही बने थे, किंतु फिर भी उन्हें इनका स्मरण तक नहीं आया। हालांकि मुझे महाराज युधिष्ठिर की दानशीलता पर तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु फिर भी उनकी तुलना में कर्ण स्वभाव से अधिक उदार और दयालु हैं। उनकी दानशीलता तो मानो उनके रक्त में प्रवाहित हो रही है। इस पर अर्जुन ने रुधे हुए स्वर में कहा, आज मैं भी ये स्वीकार करता हूँ, कर्ण जैसा महादानी इस पूरे संसार में नहीं है, किंतु मैं अब भी नहीं जान पाया हूँ आप एक मन चंदन की लकड़ियों का आखिर क्या करेंगे। हे अर्जुन, इतने महान दान का उपयोग
निश्चित ही एक महान कार्य के लिए किया जाएगा। हम इन लकड़ियों का उपयोग महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए करेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों वासुदेव श्री कृष्ण ने अंगराज की दानशीलता को सिद्ध किया था। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई।